आज श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद 17वां अध्याय और 27 और 28वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोत मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य प्रदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। बसंत पंचमी की आप सब भक्तों को खूब खूब बधाई हो। हरे कृष्ण। आज वृंदावन में भी राधा श्याम सुंदर अष्ट सखी एक साथ पधारे हैं। तो श्रीमद् भागवत छठा स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या 27 और 28। ये अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। दृष्टवत्स्यति शुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम्। श्रीरुद्र उवाच दृष्टवत्यसि शुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम्। श्रीरुद्र उवाच
दृष्टवत्य दृष्टवत्यसि शुश्रोणि दृष्टवत्स्यसि शुश्रोणि हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम्। और आगे आगे का श्लोक में कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। तो सीधा अनुवाद पे चलते हैं प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी पार्वती, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी पार्वती, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, भगवान शिव ही कह रहे हैं पार्वती से, पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तो भगवान के भक्त की महिमा यहाँ पे परम वैष्णव भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं। माता पार्वती ने चित्रकेतु महाराज को शाप दिया था। हालांकि चित्रकेतु महाराज का कोई अपरेंटली गलती नहीं था, फिर भी उन्होंने बड़े विनम्रता से ये शाप को ग्रहण कर लिया। तो ये प्रभुपा जी के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर होते हैं भगवान के भक्तजन, महात्मा जन। तो वो हमेशा शांत रहते हैं। वो दुर्लभ ऐसे महात्मा होते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं। उनको किसी भी परिस्थिति, जीवन की किसी भी परिस्थिति, किसी भी वर्तमान विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मन और हृदय भगवान की सेवा में सदैव जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर परम वैष्णव भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सुंदरी पार्वती, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। पार्वती के पति शिव ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शारीरिक लक्षणों वाली हो, निसंदेह तुम यशस्वी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। जब एक आदर्श पति अपनी पत्नी को कैसे कहते हैं कि उसकी नेगेटिविटी नहीं, बल्कि उसको पहले ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि उसकी कंपैरिजन में भगवान के भक्त कितने दिव्य होते हैं। दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। यानी कि इनडायरेक्टली कहा कि माता पार्वती भले सुंदरी है, भले है सुंदर शारीरिक लक्षणों वाली है, लेकिन भक्तों की सुंदरता
और भक्तों की महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। निस्संदेह जब वे अपने पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर कह सकता था। जब भगवान शिव ये इनडायरेक्टली माता पार्वती को कह रहे हैं तो हंस कर कह रहे हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके आश्चर्यजनक प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो ना, तुमने इस राजा को शाप दिया है, किंतु अभी हमारा उपदेश हमारे लिए बहुत कीमती बातें आती है, ध्यान से सुनिए। किंतु न तो वह भयभीत हुआ, न ही दुखी है, इसके विपरीत उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने आप को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार कर लिया। ऋणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टक में बताते हैं, और ये हम हजारों बार अलग अलग वक्ताओं से सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे श्रीमद् भागवत कि महाराज चित्रकेतु वो भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त होने के नाते वो अपनी भक्ति में मैच्योर थे और किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा को दृष्टि नजर रखते हुए वो किसी वर्तमान के प्रति झिझकते नहीं थे। वो यहाँ पे कहा गया कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। भगवान शिव ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और ठीक वैसे ही उनके भक्तों की सेवा भी महान होती है। और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके आश्चर्यजनक प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो ना, तुमने इस राजा को शाप दिया है। माता पार्वती के पास शक्ति है, आद्य शक्ति है, तो उन्होंने शाप दिया है, किंतु न तो वो भयभीत हुआ, वो भयभीत नहीं हुए। वास्तव में भय तो तब आता है जब कृष्ण से विमुख रहते हैं। स्वयं भय भी भगवान कृष्ण से भयभीत रहता है, स्वयं भय भी भगवान कृष्ण से भयभीत रहता है। और जो कृष्ण की शरण में है उसको भला भय कैसा होगा। ये पहले पहले स्कंद में ये बात आ गई थी कि स्वयं भय भी भगवान कृष्ण से भयभीत रहते हैं, और अभी छठे स्कंद में इसका लाइव दृष्टांत महाराज चित्रकेतु के जरिए श्रीमद् भागवत प्रस्तुत कर रहा है कि उन्हें वह न तो भयभीत हुआ न ही दुखी है। दुख कहां से आता है, दुख की भाषा कहां से आती है। कोई कहेगा अपने कर्मों का फल है, ठीक है, लेकिन फिर भी दुख क्या है। एक मन की परिस्थिति समझ लो, हमारे पूर्व कर्मों का फल समझ लो, लेकिन इसके अंदर गूढ़ार्थ क्या है। क्यों भगवान के भक्त दुखी नहीं होते। वास्तव में भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा सभी जीवों को अपने कर्मों का फल मिलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है सब कुछ, हमारे कर्मों का फल। फिर भगवान कहते हैं मय्याध्यक्ष न प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करे। मय्याध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नाने तो कौनते है जगत भी परिवर्तते। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है।
और प्रकृति हमारे कर्मों का फल दे रही है, और वो कर्म का फल हमें दुख दे रहा है। प्रकृति दुख नहीं देती, न भगवान दुख देते, हमारे कर्मों का फल दुख दे रहा है। लेकिन जब हमें कोई भी परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं, तो इसका गहरा एक समझ क्या है, समझने वाली बात कि हमारे कर्मों का जवाब भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। जब हम दुख में दुखी हो जाते हैं, यानी कि भगवान का दिया हुआ जवाब हमें स्वीकार्य नहीं है। भगवान का दिया हुआ जवाब हमें स्वीकार्य नहीं है। वास्तविक तो ये है, ये हमारे कर्मों के फल की श्रृंखला है, लेकिन उसको कैसे फल के रूप में दिया जाता है वो प्रकृति तय करती है, और भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं, उस अनुसार प्रकृति कार्य करती है। तो हमने भगवान के जजमेंट को स्वीकारा नहीं, तभी दुख की भावना प्रकट हुई। इनडायरेक्टली हमें भगवान के जजमेंट को, जजमेंट का विद्रोह स्वरूप धारण किया अपने मन और हृदय में, तब दुख प्रकट हुआ। हम भगवान के सार में अपना सार मिलाना है, ये भक्त की गाथा है। और भगवान के सार में हम सार नहीं मिलाते, ये हम असुरों की भाषा है। तो दुखी होना ये एक तरह से आसुरिक बीज हमारे अंदर बो रहे हैं हम। हमें जो भी परिस्थिति है भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसको समझकर हमें आगे चलना चाहिए। तो तुम्हारे आ गया क्या, कहाँ गया, हाँ, तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप देने की शक्ति की महिमा को मात कर लिया। कैसे कर लिया? कि उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा, उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को दोषी मानकर, अपने आप को दोषी मानकर, हालांकि वो दोषी नहीं थे, लेकिन भगवान की शक्ति ने जो श्राप दे दिया, जो वर्तमान गुजरा, तो उनके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया। जो वर्तमान परिस्थिति पर जो शिकायत करता है वो भगवत धाम नहीं जा सकता। शिकायत का अर्थ है हम भगवान का दिया हुआ जजमेंट, जो वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने से गुजर रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम मिथ्या अहंकार के दायरे में अपने आप को शुद्ध करने की, अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परम सत्य है तो हमें अपना सत्य की दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सापेक्ष सत्य की बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान निरपेक्ष सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं प्रकृति के जरिए, हमारे कर्म फलों की जरिए। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा, और यही भक्त की श्रेष्ठता है। हाँ, मैं निष्पक्ष होकर, भगवान शिव कहते हैं, मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूं कि चित्रकेतु ने ईश्वर का शुद्ध भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है। कितनी भी शक्ति पराजित हो सकती है। जैसे कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का भूषण, आभूषण क्या है? क्षमा है। तो कोई किसी के द्वारा भी गलती हो जाए, हमें क्षमा भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। तुम्हारी श्रेष्ठत्व को पराजित कर दिया है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तरोरपि सहिष्णुना, अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। भक्त की यही श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिव ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल न करने हेतु आग्रह किया। इनडायरेक्टली पार्वती माता को कह दिया कि भगवान के भक्त को
कभी आवेश में आकर शाप नहीं देना चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि पार्वती जी शक्तिमान है, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना अपनी सहिष्णुता के कारण से उनसे आगे निकल गया है। माता पार्वती की शक्ति के आगे, शक्ति का प्रदर्शन से भी आगे निकल गया। कैसे निकल गया? अपनी सहिष्णुता से वो आगे निकल गया। तो ये परम वैष्णव समझा रहे हैं। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, आज का जो श्लोक लेने वाला था वो पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर की ही सेवा में रुचि रखते हैं। ये तात्पर्य पढ़ते हैं और साथ उसके बाद में अगर समय रहा तो एक एग्जाम्पल दूंगा जो वृंदावन में हमारे बीच से गुजरा। यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त जन नारायण पर, केवल श्री नारायण पर आश्रित होते हैं। केवल श्री नारायण पर या भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होते हैं। केवल, देर इज नो सेकंड, देर इज नो सब्स्टिट्यूट, देर इज नो इक्वल। हाँ, वे जीवन की विफलताओं की चिंता नहीं करते हैं। हाँ, वो जीवन की विफलता, वो सफल और विफलता के लिए अपने आप को उदासीन रखते हैं। मात्रा स्पर्शा सुखौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइने नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। वो हमेशा हर परिस्थिति को बाह्य रूप से सहन करता हुआ देखा अनदेखा कर देता है। लेकिन ये घटना कैसे और क्यों गुजरी, उसके पीछे उसके पूर्व के इतिहास में जाते हैं। कोई व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन भगवान के भक्त रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम 10 साल चैंटिंग करते हैं, 20 साल चैंटिंग करते हैं और किसी भी परिस्थिति में तुरंत जवाब देते हैं, हाँ, कि क्या भला क्या बुरा, क्या न्याय क्या अन्याय, हाँ, क्या सत्य क्या असत्य, तुरंत हम उसके ऊपर कोई भी परिस्थिति पर टूट पड़ते हैं। इसका मतलब हमने अभी तक चैंटिंग शुरू नहीं किया। चैंटिंग अगर शुरू किया होता तो हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का अर्थ है सामने वाले की परिस्थिति को समझना, बिना कुछ विचलित हुए, बिना कुछ अपने आप को सत्य साबित किए, परिस्थिति को समझना, ये रिस्पॉन्ड कहलाता है। और ये रिस्पॉन्ड जो है वो भगवान के भक्त का आभूषण है। और वही रिस्पॉन्ड, वही उनकी अविचलितता भगवान को खरीद लेती है। क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, कौन्तेय या प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए भक्त टोटली अविचलित रहते हैं। उनको मालूम है कि भगवान कभी गीता का उपदेश में कभी झूठ नहीं बोला है। और ये हम भी जानते हैं कि भगवान ने झूठ नहीं बोला है। हमको भी मालूम है गीता परम सत्य है। लेकिन फिर भी परिस्थिति आने पर, प्रभु की सिचुएशन आने पर हम तुरंत रिएक्शन दे बैठते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जब रिस्पॉन्ड नहीं होता तब भगवान पर श्रद्धा अधूरी है, मैच्योरिटी अधूरी है। जब रिएक्ट होता है तब भगवान पे श्रद्धा नहीं है या तो अधूरी है। जब रिस्पॉन्ड होता है तब हमारी परिपक्वता है, भगवान पर पूरा आश्रित।
वे जीवन की विफलताओं की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना कारोबार सफल निष्फल बताने के लिए नहीं आए हैं। वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी को सफल असफल सत्य असत्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो जानते हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य। इसलिए हमें इसका कारोबार हमारे शरीर के मुख को इसका कारोबार नहीं सौंपना है। हमें आत्मा को परमात्मा में भगवान की सेवा में स्थित होना है, क्योंकि श्री नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, कितना भी सब विफलता हो, ये भगवान की इम्तिहान मानते हैं और आनंद से उसको पसार करते हैं। 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज कितनी यातनाओं से गुजरे, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। जो देवतागण भयभीत होते थे हिरण्यकश्यप से, जो पूरे पृथ्वीलोक में हाहाकार मचा दिया था, उध्वलोक में भी हाहाकार मचा लिया था, वो हिरण्यकश्यपु 5 साल के पुत्र का एक बाल बांका नहीं कर सका। कैसे? क्योंकि वो भगवान पर आश्रित था। और आज श्रीमद् भागवत 70% 70% प्रहलाद महाराज और उनकी डायनेस्टी की कथाएं हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज वन ऑफ द महाजन है कि जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे परिपक्वता होनी चाहिए। इन्हें इसकी चिंता नहीं रहती कि वे स्वर्ग में रहे या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेषु भवताद् भक्तिर् अहेतुकीत्वयि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकीत्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की भक्ति का ये लाइव एग्जाम्पल है महाराज चित्रकेतु। नो रिएक्शन, जीरो रिएक्शन, और दोष न होते हुए भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक वैष्णवी माता से आया है। और अमानी न मान देना, माता पार्वती को क्षमा याचना करके उनको नमस्कार किया माता कहकर, अमानी ना मान देना, इसका लाइव प्रेजेंटेशन। तो केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं, यही उनकी श्रेष्ठता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। ये कौन स्थापित कर रहा है? परम वैष्णव भगवान शिव, वो भी महाजन है, प्रहलाद महाराज भी महाजन है। तो ये यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि भगवान शिव ने कहा कि शिव ने भृत्य भृत्य नाम शब्द का व्यवहार करके संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, वे सभी यशस्वी महिमामय हैं। पिछले श्लोक में आया था भृत्य भृत्या नाम, दासानुदासों की बात। तो सिर्फ महाराज चित्रकेतु की बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली माता पार्वती को जागृत कर रहे हैं कि ये एक महाराज चित्रकेतु नहीं है। भगवान के भक्त, दासानुदास भक्त ऐसे होते हैं, उनकी महिमा बहुत ऊंची होती है भगवान की तरह। जैसे भगवान के कार्य महान होते हैं और भगवान के भक्तों की महिमा भगवान की महिमा के बराबर महान होती।
क्योंकि वो अपने आप को भगवान की सेवा में हमेशा जुड़े रखे हैं। उनके लिए जन्म क्या, मृत्यु क्या, उनके लिए सुबह दोपहर शाम क्या, उसके लिए उनके लिए समय का प्रभाव क्या, उनके लिए प्रकृति का 3 गुण क्या। मां च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी, उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने या मुक्त हो जाए या परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो ले, क्योंकि ये सभी एजेंडा अपने लिए होता है। स्वर्ग में रहकर सुखी बनना अपना एजेंडा है, मुक्त हो जाना अपना एजेंडा है, अपने को मुक्त बनना है, या तेजोमय ब्रह्म से एकाकार होना ये भी अपनी मुक्ति की आकांक्षा है। लेकिन भगवान के भक्त इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। भगवान के भक्त भगवान की संतुष्टि कहाँ छुपी हुई है वहां पे जाके सेवा करते हैं। मुझे याद आता है, हमारे बलराम देश में एक भक्त था, वो कभी भी फ्रंट लाइन में सेवक नहीं था, कभी भी मैनेजमेंट में नहीं था, लेकिन जब भी कोई बाहर से कोई सीनियर ब्रह्मचारी या गुरुवर्य या गुरु महाराज या गुरुवर्य कोई भी महाराज आते हैं तो वो भक्त बड़ा दिव्य था, उनकी सेवा भी बड़ी दिव्य थी। तो वो क्या करते थे, सभी लोग उनके सामने बैठते थे, क्लास सुनने चले जाते थे, लेकिन ये भक्त उनका कमरा साफ करता था, उनके कपड़े निकले हैं बाथरूम में वो धोकर इस्त्री करके आयनिंग करके तैयार रखता था। ये भक्त उनके लिए योग्य माहौल बना के रूम में रखता था, और ऐसा नहीं कि वो क्लास नहीं सुनता था, वो सीधा अपने ईयरफोन कान पे लगा के ये सब सेवा करता था। तो क्लासरूम में मंदिर में क्लास चल रहा है और वो क्लास सुन रहा है, लेकिन क्लास सुनते सुनते वो महाराज के कपड़े धो रहा है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्त एक किधर भी दिखावा नहीं करते हैं। हमारे इंद्र प्रभु जो बलराम वृंदावन में थे, वो इंद्र प्रभु ने भी ऐसी भक्त की है, उन्होंने भी भगवान का नाम जपा, 25-25 साल तक पूरी रात जग जग कर हरिनाम संकीर्तन किया। आज जो हरिनाम संकीर्तन से इस्कॉन वृंदावन फेमस हो चुका है, लेकिन ये हरिनाम संकीर्तन को प्रभुपाद जी की इच्छा को स्थापित किया था श्रीपाद इंद्र प्रभु ने। पूरी रात जगकर वो कीर्तन करते थे भगवान की संतुष्टि के लिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके स्नान करके फिर भगवान का भोग बनाकर सीधा भगवान को जगाकर भगवान का मंगला आरती की सेवा करता था। हालांकि वो स्वयं पब्लिक के सामने, भक्तों के सामने आरती करता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन उसकी सभी पूर्व की तैयारी उनके द्वारा हो जाती थी। भगवान राधा श्याम सुंदर का सुंदर श्रृंगार आज जो मंदिर में दर्शन करके सभी भक्त गदगद हो जाते थे, गदगद हो जाते हैं, वो सब उन्होंने सिखाया कि भगवान को कैसे श्रृंगार करके, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सभी जीव उनका दर्शन के लिए आएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और आज इस्कॉन वृंदावन का यही माहौल है। भगवान को क्या चाहिए? कीर्तन। भगवान को क्या चाहिए? अपनी प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता का स्थापित की और भगवान का कीर्तन स्थापित किया, और आज कई जीवों का आनंद के अभिलाषी है। ऐसे होते हैं भगवान के। वो सामने से कभी नहीं दिखते, जब वो थे तब पता भी नहीं था कि 25 साल से पूरी रात जग कर वो कीर्तन कर रहे हैं। किंतु जितने भी भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी महिमामय हैं। उन्होंने इसकी तनिक भी इच्छा नहीं की कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने, मुक्त हो जाए या परम तेजोमय ब्रह्म से
एकाकार हो ले, या अपना नाम प्रतिष्ठा बढ़ाए, अपना धन का बैंक बैलेंस बढ़ाए, ऐसा कभी भक्त का भाव नहीं होता। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते, भक्तों को नहीं भाते। और जो ऐसा कर रहा है, उसके पास उसकी नाम जप में कहीं ना कहीं त्रुटियां भरी पड़ी है। वो नाम जप को सीखे ही नहीं है। हाँ, नाम प्रभु की कृपा उनको नहीं प्राप्त है, तब जाके लक्ष्मी में आसक्ति हो जाती। जिसको नाम जप में, तुलसी माता के प्रति सेवा के भाव में, भगवान के प्रति सेवा के भाव में जिसको लगाव है, वो भौतिक जगत की संपत्ति छोड़ने को तैयार हो जाता है। ध्रुव महाराज ने पिता की गोद छोड़कर भगवान की याचना की सिंहासन के लिए, लेकिन भगवान प्रकट होते हुए उससे भी विरक्त हो गए। तो त्याग किया जाता है, विरक्ति अपने आप प्रकट होती है। वे तो केवल श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। भगवान के भक्त सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका कोई अपना प्राइवेट एजेंडा नहीं होता। ये भक्त की गाथा है, ये महाराज चित्रकेतु की गाथा है। ये महाराज चित्रकेतु की गाथा भगवान शिव और पार्वती के संवाद, प्रभुपाद जी की तात्पर्य और श्रीमद् भागवत के जरिए हम सबको प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समय पूरा होने के नाते मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और हिज डिवाइन ग्रेस एक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। परंपरा की आगे की बात करें तो भगवान शिव और पार्वती की भी है। उससे भी आगे की बात करें तो ये अवधूत सुखदेव गोस्वामी की भी है, और व्यासदेव जी की और नारद मुनि की भी है। कितनी हमारी परंपरा एक से एक दिव्य है। इतना दिव्य स्तर से हमें ये उपदेश मिल रहा है, और अगर हम इसका पालन न करते, नहीं करते, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो, या तो हमारा मिथ्या अहंकार नहीं है तो और क्या है, हमारी अज्ञानता नहीं है तो क्या है। एक छोटा बच्चा भी जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है। माँ वैसे ही बच्चे को दूध नहीं पिलाती, एक छोटा बच्चा रोते है तब माँ दूध पिलाती है। भक्त को रोना सीखना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता को समझने के लिए अपने आप को समर्पित करना सीख। तो न, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल कल भी क्लास करिएगा प्रोजेक्ट, कल सैटरडे, कल भी आप क्लास करिएगा प्लीज, जो मिस हो जाते हैं। कल सैटरडे, कल भी प्लीज करिएगा। ओके, ओके, तो फिर कई बार नहीं बोला, नहीं तो अभी शेयर मार दो फिर। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद।